अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मार्बल टी केक की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर ये तैयार होता है। बेकरी जैसा केक अब आप जो है घर पे आसानी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। ओवन में भी बना सकते हो, जिनके पास ओवन नहीं है वो पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने भी इसे जो है ओवन में बनाया है और इससे पहले मैंने आपको ओवन के बगैर भी केक बनाना सिखाया है। अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसकी सॉफ्टनेस देखें और इसका डिज़ाइन देखें, कितना अच्छा इसका टेक्सचर बनके तैयार हुआ है। आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें। मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैदा लिया है मैंने 2.5 कप मैंने मैदा यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे इसमें 2.5 टीस्पून और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। मैदे को जो है मैंने अच्छे से पहले छान लिया था। बटर इसमें अनसॉल्टेड बटर यूज़ होगा, 150 ग्राम ये बटर है। और अगर आप इसे कप में मेजर करेंगे ये 2.5 कप और प्लस 2 टेबल स्पून ये होगा। और इसको बीट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि जो है ये अपनी क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये जब क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो फिर जो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसको बीट करते हुए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और बहुत ही आराम से इसको पेशेंटली जो है बीट करते जाएं। और देखें कितना मज़ा भी आता है इसको बीट करने में। कैस्टर शुगर इसमें ऐड करेंगे 1 कप और जो है मैंने एक साथ ही सब डाल दी हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि एक साथ ही सब डाल दिए, कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल बारीक चीनी है, अगर आप पिसी हुई चीनी ऐड करें तो आप थोड़ी थोड़ी करके ऐड करिएगा। अंडे ऐड करेंगे हम इसमें 4 और अंडे जो हैं आपके होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे। सभी अंडों को मैंने जो है डाल दिया है बाउल में और इनको अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये जो है फ्लफ़ी सा हो जाए बिल्कुल बैटर हमारा। ये देखें कितना अच्छा सा फ्लफ़ी सा बैटर होने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बटर मिल्क। जो है मैंने हाफ़ कप दूध में 1 टीस्पून विनेगर को मिला के 10 मिनट के लिए साइड रख दिया था, तो आपका ये बटर मिल्क बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे मैदा और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब जो है बीटिंग का प्रोसेस बिल्कुल हो चुका है पूरा। इसको जो है हमें बिल्कुल बस मिक्स करना है। तो आप जो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के जो है इसको मिक्स करेंगे, बीट नहीं करना है, अब बिल्कुल बस इसको मिक्स करना है। बीटिंग का काम पूरा हो चुका है। ये देखें कितना अच्छे से बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो है हाफ़ बैटर को हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे बाउल में और हाफ़ बैटर हम इसी में रहने देंगे। अब जो है हाफ़ बैटर ले लिया मैंने, 4 टेबल स्पून इसमें डाल दिया कोको पाउडर और कोको पाउडर को भी आप अच्छे से छान लेंगे। दूध ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ताकि, क्योंकि अभी हमने डाला है कोको पाउडर, इससे जो है हमारा बैटर बिल्कुल थिक हो रहा होगा। आप इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया मैंने बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था कुकिंग ऑयल। तो अब इसको जो अच्छे से मैंने ले लिया है, बटर पेपर मैंने लगा दिया पहले ही पाउंड केक के लॉफ में। और ये है जो है 8 इंच का है, मैं इसको पाउंड केक में बना रही हूँ। तो आप जो है इसको राउंड केक में भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ जो है मैंने अब इसकी लेयरिंग शुरू कर दी है। जितनी आप जो है सादा केक की लेयरिंग करेंगे वैसे ही आप जो है कोको पाउडर की भी करेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर इससे जो है अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं बनेगी। बस ये मसला है और बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी बनेगा केक एक जैसे ही। ये देखें आप इसको टैप करेंगे 2 से 4 बार। मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप ऊपर से, अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसको मैंने बेक कर लिया 170 डिग्री पे 45 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूँगी आगे। ये देखें कितने अच्छी तरीके से ये जो है अभी बहुत गर्म है, मैं इसका भी बटर पेपर नहीं निकाल रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैंने जो इसको आधे घंटे के लिए ठंडा कर लिया। बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका था। और ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप, सिर्फ इसकी सॉफ्टनेस देखें और इसकी डिज़ाइनिंग देखें। मैंने इसमें जो है स्क्यूअर की मदद से
चॉकलेट सॉस ऊपर डाला था, तो मैंने स्क्वायर की मदद से इसको थोड़ा सा अपनी तरीके से घुमा लिया। आपको जिस तरीके का डिज़ाइन पसंद आप वैसे कर सकते हैं। ये देखो मैंने सिर्फ नाइफ़ को लगाया है और ये खुद ही कटिंग हो गई। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी सॉफ्टनेस है, और डिज़ाइन देखें आप, बिल्कुल लग रहा है बेकरी जैसा स्टाइल का। अब आप बासानी अपने घर पे हर चीज़ बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बेकरी आ गई है घर में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। मेरे चैनल पे आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार को रखें बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, और याद रहे मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।